खुशबू, ये आपका वर्क है राइट? जी मैम। ठीक है, तो मैम हम वो पहले क्लिक तो नहीं हो रहा, बहुत कोशिश किए पर या तो बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है या गैप ही नहीं हो रहा। आप एक बार तो और बतला दीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं। हम पहले बात से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये बा के अंदर यहाँ से, ये देखो आपने यहाँ पे 2 नुक्ते लगाए हैं लेकिन फॉलो नहीं किया है। ठीक है? तो नुक्तों को जब हम लगाते हैं ना तो इसको फॉलो ज़रूर करा करो। देखो यहाँ से और यहाँ तक में आपका 2 नुकात का बना है ये, लेकिन आपने नुक्ते गलत लगाए हैं। ठीक है? ये है आपका 2 नुक्ते का ही, लेकिन नुक्ते गलत लगाए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 1 नुक्ते में आना था, तो ये 1 से ज़्यादा का है। 1 नुकात से ज़्यादा चला गया। ठीक है? बाकी ये ठीक है। सऊद ऊपर जा रहा है, हल्का-सा और अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है? हल्का-सा और अंदर की तरफ मोड़ना है, ऐसे करके। ठीक है? और यहाँ पे जब आप देखो ये करो ना, लास्ट जो सऊद बना रहे हो, ये सभी के लिए, आप लोग सभी जब किसी एक का वर्क चेक हुआ करे, तो आप सभी ध्यान से देखा करें क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है? आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इंसान का वर्क चेक करूँगी। नेक्स्ट डे आज मैं खुशबू का कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं किसी और का वर्क चेक करूँगी। ये जो सऊद है आपका, इसको जब भी आप बनाएँगे तो आपका ये थोड़ा-सा राउंड में जाना चाहिए। इन केस अगर राउंड में नहीं जा रहा, आपको चेक कैसे करना है ये? यहाँ पर जैसे इनका ऐसा गैप, यहाँ से देखो, ऐसे सर्कल बनाना है आपने। ये मेरा सर्कल नहीं बन रहा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैट हो जा रहा है। ठीक है? तो ये सर्कल की जगह क्या बन रहा है? ओवल शेप आ रही है। अंडे का आकार आ रहा है ना? अंडे वाली शेप आ रही है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है सऊद, ये गलत बना है हमारा। इसको अगर मैं थोड़ा-सा अंदर की तरफ करके बनाती कुछ इस तरह से, तो अब जब मैं इस पे सर्कल बनाती तो ये मेरा ऑलमोस्ट सर्कल आ जाता। ठीक है? डॉट डॉट जो मैं लगाती इस पर। सो बा के अंदर ये मिस्टेक है, आप नुक्ते फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आपका आधा नुक्ता बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है? ये आधा नुक्ता आपका यहाँ से बाहर जा रहा है, नुक्ता यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बीच में इधर गैप भी है। तो नुक्ते सही से नहीं लग रहे हैं। यहाँ से ये गैप थोड़ा ज़्यादा आया है और ये ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी ठीक है, मगर ये क्या है? ये सही नहीं आया है। तो इसको सही करना, ये यहाँ पर ही, यहाँ पर आने के बाद ही थिक हो जाएगा और यहाँ से फिर ये वापस इस तरह से जाएगा। ये आके और ये यहाँ से यूँ। ठीक है? ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मोटा हो गया है वो, और उसके बाद एकदम से मोटा होने के बाद एकदम से पतला हुआ है। तो ये कैसे होना था? यहाँ तक जाने के बाद फिर ऐसे आना था। ठीक है? ये यूँ, इस तरह से इसकी टेल बनती। तो टेल नीचे वाला पार्ट जो है बेसिकली इस पे वर्क करना है आपने, यहाँ इस पे वर्क करना, ऊपर का ठीक है। दाल के अंदर ठीक है। ये भी ठीक है। 3 आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये भी ऑलमोस्ट ठीक है। सो गुड, ये अच्छा बना है आपका। गुड, दाल बढ़िया बना है। दाल मेरा फ़ेवरेट लेटर है अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर। देखो अब आपने नुक्ता लगाया है लेकिन फ़ॉलो नहीं करा है। ठीक है? नुक्ता लगाने का मतलब क्या है हमारा, कि हमें नुक्तों को फ़ॉलो करना है। तो आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ रही है अभी तक क्या है? नुक्ता लगा रही हैं आप लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं कर रही हैं। ये सीधा ऐसे होगा, है ना? और ये चलो ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन सही नहीं हुआ है, कनेक्शन सही करो। 3 नुकात यहाँ से लिया है आपने, तो ये यहाँ से ना ऐसे नीचे आना था। थोड़ा-सा यहाँ मिस्टेक हुई है, बाकी ये वाला पार्ट एकदम परफेक्ट बना है, वेरी गुड। बस खाली कनेक्शन ठीक करना है, बाकी ऊपर भी ठीक है, नीचे भी ठीक है, सिर्फ़ कनेक्शन पे ध्यान देना है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी मैम। ठीक है, ये नून है हमारा, नून यहाँ से परफेक्ट है, ये वाला पार्ट 2 नुक्ता नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है,
इसको सीधा जाना था ऐसे करके, जो कि कैसा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। अब ये टेढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली आपका जो सऊद है वो भी टेढ़ा जाएगा, तो ये यहाँ से खराब हो गया है। इसको यहाँ से यूं ऊपर जाना था ऐसे करके, ठीक है। और दूसरी चीज जो है ये, इसको जी मैम, आपने इतना तो वो एटलीस्ट लेकर आना था। ये आपका जो है ना पार्ट, ये यहाँ तक आना था। आपने उसको देखो कितना नीचे छोड़ दिया है। यहाँ पर आपका ये 1.5 नुकात जितना जाएगा, तो ये काफी गैप हो जा रहा है जो कि गलत है। तो इसको कितना लेकर आओ, इसको यहाँ से उठाओ ऊपर की तरफ, यहाँ तक एटलीस्ट लेकर आओ, ठीक है। बाकी ये जो 5 नुक्ते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो ठीक है। बस ये वाला पार्ट जो है ये सही नहीं बना है, इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। सीन का हेड बिल्कुल गलत है, नहीं सही बन रहा है। ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। ये पहला हुआ, फिर यहाँ से ऐसे, ये दूसरा पार्ट आपका इस तरह से बनेगा। जब ये कंप्लीट होगा फिर यहाँ पे एक छोटा सा आपका इस्तकरार स्ट्रोक आएगा, और फिर यहाँ से आपका सऊद जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे टच करेगा, इतना होना चाहिए बस। ये इस तरह से बनेगा। तो एक राउंड शेप जो है ना वो आपको यहाँ पर आएगी। आपकी राउंड नहीं आ रही है, आपकी कैसी आ रही है, एकदम फ्लैट जा रहा है वो। देखो मेरा यहाँ पे कर्व देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, और आपका कैसा जा रहा है, इधर फ्लैट पूरा हो जा रहा है। तो ये वाला पार्ट सही नहीं बन रहा, इसको सही करेंगे। दूसरी ये वाला, इसको आपने इस तरह से बनाना है। जब ये बना लोगे यहाँ पर ऐसे करके, पहला, दूसरा इसके बराबर एकदम, तीसरा छोटा बनेगा ये तो इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं करना है इसको, चौथा, ठीक है। ये हो गया सीन का एक पार्ट। अब इसके ऊपर से यहाँ से ऐसे आगे की तरफ यूं, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ से इसको बाहर ऐसे निकाल देना है। ये शेप आएगी ऐसे राउंड के अंदर, समझे। ये शेप है आपकी सीन की, ये ऐसे चम्मच की तरह जाएगा। आपका देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से एकदम फ्लैट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्लैट जा रहा है, फिर हल्का सा नीचे जा रहा है, वो भी एकदम फ्लैट है, यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, इसलिए ये खराब बन रहा है बार बार। ये जो सीन है ना, सीन का जो हेड अप बना रहे हो काफी फ्लैट जा रहा है, तो ये मिस्टेक है, इसको इस तरह से बनाओ, ठीक है। और ये वाला देखो नून आपने कैसे बनाया था, नून को देखो और इसको देखो, ये नून की तरह ही सेम बनेगा, बट यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी। इस तकरार के बाद यहाँ पर आपका जो है नुज़ूल से ही खराब है, यहाँ पे कनेक्शन सही नहीं हुआ है, ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है, और ये सिर्फ नीचे जा रहा है। देखो यहाँ से सिर्फ नीचे जा रहा है, एक लाइन में लगाऊं तो ये सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि इसको कैसे जाना है, इसको जाना है आपका नीचे आएगा, सीधा होगा, ऊपर जाएगा ऐसे। तो ये भी रॉन्ग है। और इसको कहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ तक उठाना है, ये यहाँ तक उठाना है आपने, ठीक है, ऐसे, समझे। ये जो आपका स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक, इसका 2 पॉइंट है, एक ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट तक लेकर आना है। बा के अंदर भी सेम जाएगा, नून के अंदर और कासा जो बन रहा है हमारा, सब में ये सेम है, सेकंड पॉइंट तक उठाना है। गॉट इट। अगेन वही सेम चीज है यहाँ पर, फिर भी आपका ये बेहतर बना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट, ये देखो, इसको नीचे की तरफ हल्का लेकर आके ऐसे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट आपने अच्छा बनाया है, गुड। बट यहाँ पर अगेन वही मिस्टेक है, तो इसको ठीक करना है, ठीक है खुशबू। ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी, क्लियर है ये वाला। जी मैम, मैं फिर से बनाऊंगी एक बार। ओके। और बाकी अफरा आपको भी क्लियर हुआ। मैम मैं बोल रही थी कि मैं इतने सारे जो
हुर्फ है तो एक साथ तो नहीं हो पाएगा सब, मतलब एडवांस के साथ साथ ये भी मतलब 2-2 3-3 वर्ड तो हो सकता है हाँ, अब साथ आपने साथ। यही करना है। आप 1 मिनट माइक म्यूट करो। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे हुर्फों की, ठीक है? मैं आपकी रोज ही चेक करूंगी। जैसे मैंने आज आपको सीन तक करेक्शन करके बताई है, कल आप सीन तक सारी करेक्शन करेक्ट करके लेकर आएंगे, ठीक है? उसके बाद आप मुझे आगे के लेटर्स भेजेंगे करके, ठीक है? और इसी के साथ हमारे एडवांस चलता रहेगा, क्योंकि एडवांस के अंदर आपका बेसिक जो है वो ऐसा है नहीं कि हम खाली एडवांस करें तो बेसिक वाला बिल्कुल टच ही नहीं आएगा। यही हुर्फ हैं, घूम फिर कर यही आने हैं, तो इसलिए इसको परफेक्ट होना ज़रूरी है। और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में सफाई आती जाएगी। तो एवरीडे अगर आप आधा घंटा दे सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, जी मैम, ये सही रहेगा, साथ में दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। मैं बाकी इनिशियल शेप्स के बारे में आपको बता देती हूँ। जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले कलम को हम समझ लेते हैं, ठीक है? कलम आप ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में हम समझ लेते हैं कि इसकी जो शेप है, इसके जो पॉइंट्स हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, ठीक है? जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो सबसे पहले ये है आपका कलम, ठीक है? ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये आपका, जहाँ से आप लिखते हैं, ये इंक जो आपकी होल्ड करता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं शगाफ। तो क्या बोलते हैं? शगाफ। ओके? ये जो पार्ट है आपका, ये पतला वाला, इसको हम बोलते हैं शगाफ। इसके बाद ये जो पार्ट है जो आगे की तरफ निकल रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वाशी, ठीक है? वाशी। और इसको बोलते हैं उनसी, जो हमारे पास में रहती है, ठीक है? इसको बोलते हैं उनसी। और इसको बोलते हैं वाशी। वाशी या उन और आशी, सॉरी, नॉट वाशी, इट्स आशी। AASHI, आशी। मैं इसको लिख देती हूँ आपके लिए। छोटा सा कलम बना लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर। कुछ इस तरह की शेप होती है हमारे कलम की। ये वाला जो पार्ट है, जो सबसे आगे की तरफ है, उसको हम बोलते हैं वाशी। और मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी नहीं है, तो समझ जाना क्या लिखने वाली हूँ मैं। वाशी। तीन तो आ गया। और या ये वाशी है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं उनसी। उनसी जो हमारे करीब रहता है। उनसियत का क्या मतलब होता है? हम्म। पास। उनसी जब हम बोलते हैं किसी से हमें उनसियत है या उनसी, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादातर जहां तक मुझे पता है इसका मतलब होता है किसी चीज को अपने करीब रखना, जिससे हमें ज्यादा प्यार होता है तो हम उसे अपने पास रखते हैं, राइट? उसको बोलते हैं उनसी। तो जो ये वाला पार्ट है जो हमारे पास रहता है,
इससे आप याद रख सकते हो। ये वाला जो पार्ट है जो हमारे पास में है, इसका नाम है उनसी और इसका नाम है वाशी। वाशी आशी भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख देती हूँ वाशी या फिर आशी। वाशी इससे समझ सकते हो जैसे वहशत जिससे होती है उसे दूर रखते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो दूर है हमसे, जिससे काइंड ऑफ वहशत समझ लो, तो इससे दूर है। और उनसी जिससे हमें ज्यादा प्यार है तो उसे पास में रखते हैं। तो ये दो जो इसके पार्ट हैं, पहला ये वाला उनसी, ये वाला वाशी, ठीक है। ये दो पार्ट हैं इसके। इसके बाद है आपका शगाफ्त। शगाफ्त क्या है? ये जो बीच में इसके लगते हैं डॉट, डॉट नहीं, जिसको हम एक कट मारते हैं ना, जिसमें हमारी इंक होल्ड हो सके। मैंने खैर किसी अपने कलम में नहीं मारी हुई है, लेकिन ये जो आपके कलम, जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइंस दिख रही है आपको? दिख रही है लाइंस? जी। ये जो लाइंस है ये इनका मेन काम है इंक को होल्ड करना। इंक को होल्ड करना ताकि आप ज्यादा देर तक लिख सको। तो इसको क्या बोलते हैं हम? शगाफ्त। यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया आपका शगाफ्त। और अब ये जो पूरा पार्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जब आप इसको लिखते हैं तो ये जो कलम की मोटाई आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मोटाई क्या होगी? ये है इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसको क्या बोलेंगे? जो इसकी विड्थ होगी उसको हम बोलते हैं कत। कत, इसको यहाँ लिख दूं। इसको मुझे नहीं मालूम मैंने यहाँ क्या लिखा है, मगर ये इसको वाशी बोलते हैं। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग देख लेना, मेरी उर्दू क्योंकि अच्छी नहीं है। और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बादाम। ठीक है, ये बादाम है आपका। बस इतना ही पार्ट है, इतना ही हम इसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे। इससे ज़्यादा हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। यही चीज़ें हैं बस आपको थोड़ा सा समझने के लिए कि ये जो हमारा कलम है उसके भी नाम है, उसकी भी छोटी छोटी चीज़ों के नाम है। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया वाशी, ये हो गया उनसी, ये हो गए शगाफ, और इसके अंदर बादाम है ही नहीं क्योंकि ये कलम हमारा जो है मॉडर्न कलम कह सकते हो। ये है हमारा बैम्बू कलम। तो इसके बीच में ये जो पार्ट है इसको बादाम। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? हाथ लग के खराब हो गया। जी। ओके, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। पूछना है कुछ? नो मैम, क्लियर है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है आपका बा शुरू करते हैं। अलिफ क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं हम? तो सबसे पहले अलिफ की बात कर लेते हैं। अलिफ यूं नहीं शुरू किया जा रहा है क्योंकि अलिफ की कोई इनिशियल मिडल शेप होती नहीं है, ना एंड शेप है अलिफ की। अलिफ जैसा है वैसा ही रहता है। अलिफ को आप कभी भी किसी भी लेटर के साथ कनेक्टेड नहीं देखेंगे। ठीक है, जो कनेक्टेड होता है वो लाम होता है। अलिफ कभी भी कनेक्शन में नहीं जाता। अलिफ हमेशा अकेला ही लिखा जाता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देख लो एक छोटा सा एग्जाम्पल अलिफ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अलिफ इनिशियल शेप में भी अकेला आया। ठीक है, यहाँ पे एंड में तो है ही नहीं, सारे आप समझ लो इनिशियल में ही है। यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी अकेला है, ये कभी कनेक्शन में नहीं जाता है। अगर आपका कनेक्शन में जा रहा है तो वो क्या है? वो लाम है। ओके, तो यहाँ उठा लो। अब बा जो है आपको पता है इनिशियल मिडल और एंड शेप क्या है? ये पता है आपको इनिशियल क्या है? जी मैम, एक तो शुरू में जो होती है, एक बीच में और एक आखिर में।
वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पर देखो, इससे देख लो, ये मैं आपको लिखने के लिए दूंगी। यहाँ पे लिखा है रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। यहाँ तुअस्सिर, ये तुअस्सिर के अंदर देखो, ता है, आइन है, सीन है, रॉ है। ये 4 लेटर हैं। 4 लेटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल शेप हो गई जो स्टार्टिंग में आई। अब आइन और सीन की मिडल शेप यहाँ पर आई है, ठीक है, और रॉ की एंड शेप। तो ये तीनों इसी लेटर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो 4 यहाँ पर कनेक्शन में आए हैं, ये इनिशियल, मिडल, मिडल, एंड, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर सारे खैर, बिलखैर में बा आई है। हाँ जी, बिलखैर में बा इनिशियल शेप आई है। क्या लिखा है, बिल खैर, हाँ, यहाँ देखो, ये भी आपका ये बा हो गया, ये अलिफ, बा अलिफ, एंड शेप के अंदर तो अलिफ है हमारा, यस। इनिशियल शेप नहीं है अलिफ की, मिडल शेप नहीं है, लेकिन एंड शेप है अलिफ। और एंड शेप आपकी बहुत इजी है, ये मैं सबसे पहले इसी को बता देती हूँ, ठीक है। एंड शेप से हम स्टार्ट करते हैं अलिफ की। अल्लाह, इस कवाड़ करना हो तो मुझसे कराओ। बिल खैर के अंदर आपका बा हो गया, ये लाम है, ठीक है, बिल लाम है, फिर खा, ये आपकी इनिशियल शेप हुई लाम की, क्योंकि ये अलग अलग है। देखो ला अलिफ जो है वो कनेक्शन में नहीं जाएगा, उसकी एंड शेप है लेकिन मिडल शेप नहीं है, तो ये अलग हो गया, बा अलिफ अलग हो गया, ठीक है। फिर आपका लाम आया, खा की मिडल शेप आई है यहाँ पे, उसके बाद फिर या और रा, बिल खैर। तो ये 2 मिडल शेप है, इनिशियल है और एंड शेप है, ठीक है। बस खाली मुझे ये बताना था जी आपको मैम। इनिशियल और मिडल के बारे में। तो अभी हम करते हैं अलिफ। सबसे पहले अलिफ के लिए आप कितना साइज ले सकते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी कंपोजिशन के ऊपर। आप कितनी बड़ी कंपोजिशन बनाना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। वैसे आपका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अंदर हम कितना लेते हैं, हमारा 7 नुकात, ठीक है। बट जब हम कनेक्शन में लेते हैं ना इसको, तो ये कई ज्यादा हम ले सकते हैं। ज्यादातर जितना लंबा होता है अलिफ उतना ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। बहुत आसान है यहाँ पर। यहाँ से आप उठाओगे, जो भी आपका कनेक्शन में जा रहा है लेटर, उसको आपने लेना है। जैसे कि हम बा को ले लेते हैं यहाँ पर, ये आपका हुआ ऐसे नीचे की तरफ, ये यहाँ तक आपका बा आ गया। अब आपने इसको अलिफ के साथ जोड़ना, जैसे भी हमने देखा उसके अंदर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको धीरे धीरे, मेरे हाथ की मूवमेंट को ध्यान से देखना कैसे करना है। यहाँ से धीरे 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 ऊपर की तरफ उठाना है, धीरे धीरे, और हल्का हल्का टेढ़ा ले जाना शुरू करना है, हल्का हल्का, इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से पतला होगा, ये पतला पतला होते 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 मोटा होता है। एक जैसा मोटा नहीं बनेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरह से नहीं बनेगा आपका। देखो ये सेम मोटाई जा रही है, तो ये क्या है, रॉन्ग, गलत है। इसको आपने कैसे बनाना है, हल्का सा पतला लेना है, एकदम पतला नहीं, हल्का, और ऊपर जाते 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 वो मोटा हो जाएगा। ऑल्सो हल्का सा टेढ़ा रखना है, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं, लेकिन हल्का सा टेढ़ा। जैसे यहाँ पे देखो मेरा एकदम हल्का हल्का टेढ़ा हुआ है ये। ठीक है, एकदम हल्का सा टेढ़ा गया है। ऑल्सो एंड के अंदर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है अलिफ,
लेकिन अगर आप चाहो इसमें थोड़ा-सा कुछ क्रिएटिवनेस करने के लिए तो आप यहाँ पर एंड में जाकर इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर ऐसे बाहर निकाल सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी क्रिएटिवनेस के लिए है और इसमें ऐसा कुछ ये कंपल्सरी भी नहीं है और कि आपने इसको लगाना ही लगाना है, ठीक है? ये कंपल्सरी भी नहीं है। ये क्लियर है? इसकी हाइट कितनी रह सकती है? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको स्टैंडर्ड आप ले सकते हो 7 ले लो 8 स्टैंडर्ड है आपकी 7 लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग कि आपको कितना बड़ा जो है यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अलिफ की हाइट देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है? थोड़ा छोटा है, यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया और यहाँ पर इन दोनों के बीच का है। तो ये अकॉर्डिंगली मैंने लिया है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं था, अगर मैं इसको और नीचे लेकर आती तो मीम के अंदर से जाता जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अलिफ लिया छोटा, यहाँ पर बहुत स्पेस था और मैं इसको छोटा नहीं बना सकती थी क्योंकि अगर मैं छोटा बनाती तो ऊपर का स्पेस रह जाता, तो इसलिए बड़ा ले लिया। मेरी कंपोज़िशन की डिमांड थी यहाँ पर बड़ा लेने की। यहाँ पर मैं चाहती तो बड़ा ले सकती थी, वो बीच में से चला जाता तो वो अच्छा लगता है। बट यहाँ पर वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इसके एकदम हेड के अंदर से जाता, तो वो गलत हो जाता। यहाँ से जा रहा था तो ठीक था, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर बीच में से नहीं ले जाना था, तो मैंने इसको यहाँ तक रखा। तो सेम ऐसे ही आपका जो अलिफ है, वो आप अपने कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? तो 7 आपकी स्टैंडर्ड हाइट है, लेकिन आप अगर चाहो तो इसको 11-12 तक ले जा सकते हो और भी ज़्यादा अगर बड़ा करना है तो किया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि अटपटा लगे फिर देखने में। ओके? So this is your initial shape of aleph, sorry, end shape of aleph. और इनिशियल और मिडल शेप सेम है आपकी जैसे कि हमने स्टैंड अलोन में सीखी थी। अब हम बाकी बात कर लेते हैं। बाकी इनिशियल शेप्स 11 हैं। ओके? बाकी इनिशियल शेप्स कितनी है? 11। सबसे पहली शेप जो है इसको हम लॉन्ग टूथ भी बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हम बोलें तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टूथ क्योंकि ये थोड़ा लंबा बनता है। यहाँ पर 3 नुकात आप लेंगे 1 मुझे इंक भी यही मिली है ग्रीन, इतनी लाइट है ये। 2 3 आप लोगों को दिख रहा है ये या मैं इंक चेंज करूँ? मुझे दिखना मेन है। चलो ब्लैक भी है हमारे पास। अभी दिख रहा है ये? जी 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 ठीक है। यहाँ पर आपने इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान शेप है ये, आप लोग ऑलरेडी रा के अंदर ये करते हुए आ रहे हैं। जब हम रा बनाते हैं या सीन शीन का जो हमारा कासा बनता है या नून जो बनता है, वैसे ही सेम आपने यहाँ पर भी बनाना है। एक नुक्ता आप ऊपर की तरफ लेंगे विड्थ के लिए, ठीक है? अगर आपको इश्यू हो रहा है कि नहीं मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, अपने नुक्ते लगा रही हूँ लेकिन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पेंसिल से मार्क कर लो। जैसे यहाँ पर ऐसे लगाया, ठीक है? और ये एक ऐसे। इस तरह से आप मार्क कर लो, तो आपके पास एक जो है गाइडलाइन बन जाएगी कि मुझे इसके अंदर ही बनाना है। जैसे खुशबू आप बना रहे हो लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आप गाइडलाइन बना लो ऐसे।
अब यहाँ पर आपने सेम जैसे हमने बनाया था रॉ के अंदर वैसे ही बनाना है। दैट्स ऑल, खत्म। सी हाउ इट इज, हाउ इजी इज दिस। और यहाँ पर जो है आपका स्पेस आ जाए एक छोटे सर्कल जितना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटे सर्कल जितना, बल्कि ये मुझे यहाँ लगाना था क्योंकि ये इसके ऊपर अब हमारा जाएगा हिलिया। ठीक है, ये वाला जो शेप है, ये वाली जो शेप यहाँ पर बन रही है, इसकी खासियत ये है कि ये ज़्यादातर आपकी सीन के साथ जाती है। कनेक्शन इसका ज़्यादातर कहाँ होता है? सीन के साथ। और जैसे आपने सीन के अंदर बनाया था, मैंने आपको जो बताया है कि सीन का कासा कैसे बनेगा, हेड का छोटा वाला, उसको आपने यहाँ पर फॉलो करना है। ये प्रॉपर शेप है आपकी बा की, विच इज योर फर्स्ट शेप ऑल्सो। ओके, नेम भी लिख देती हूँ मैं इसका। ऐसे बोलते हैं इसको लॉन्ग टू, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है इसका। इसके बीच में अब कितना स्पेस होना चाहिए? सो फॉर स्पेस अगेन जस्ट 1 नुक्ता, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 1 नुक्ता। ये प्रॉपर शेप है आपकी। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि इसका थंब रूल क्या है कि ये जो शेप है वो आपकी सीन के साथ ज़्यादा कनेक्शन में दिखती है। तो अब आपने सीन के साथ कैसे कनेक्ट करना है इसको, अभी सीन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जस्ट ऐसे रैंडम बना लो। ठीक है, अभी जस्ट ऐसे रैंडम बना के रख लो। अभी एक का सा और लगेगा सीन का, छोड़ो इतना। आपने इस शेप पर ध्यान नहीं देना है, ये सीन है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना। अभी हम क्या सीख रहे हैं? बा। तो आपने ध्यान देना है इस वाले पार्ट पर। कनेक्शन के लिए बना लेना, ऐसे जोड़ने के लिए इसको। फाइन। अच्छा, ये सीन के साथ तो जाएगा ही जाएगा ये वाला शेप जो है, और किस किस के साथ जाएगा? ये वाला शेप आपका जाएगा सीन के साथ, स्वाद के साथ, और काफ के साथ जाएगा। और आपको किसके साथ जा सकता है ये? लाम के साथ मैम? लाम के साथ नहीं, लाम के साथ नहीं जाएगा ये। तो ऑफ कोर्स स्वाद के साथ जा रहा है तो त्वा के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ये भी आप लोगों के लिए। ये वाली शेप किस किस के साथ जा रही है आपकी? दूसरा पेन ले लो क्या? सीन के साथ जा रही है, स्वाद के साथ, त्वा के साथ, और काफ के साथ। ठीक है, बेसिकली इन शेप्स के साथ आप, मतलब इन हर्फों के साथ ये शेप जाती है, ज़्यादा देखी गई है और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसकी इस तरह से कनेक्शन में ले जा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सीन के साथ छोटा सा कनेक्शन में दिया है। ओके, ये पहली शेप है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम है हमारे पास। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, ऑल क्लियर। औकात में बनेगा, मतलब इससे कम या ज़्यादा नहीं? नहीं, इसकी जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को अगर जहाँ पर होगी गुंजाइश के, हाँ हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, हाँ मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पर आपको बड़ा छोटा नहीं करना है। ये 3 नुकात का ही जाएगा। 3 नुकात आपकी लेंथ है इसकी, आधा नुक्ता ये नीचे की तरफ, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये आधे नुक्ते के अंदर अंदर हमने कवर अप करना होता है। ठीक है, और उसके बाद बीच में आपका 1 नुक्ता जाएगा, ऊपर 1 नुक्ते की विड्थ रहेगी, जैसे कि हमने किसमें बनाया? रॉ के अंदर बनाया है ना।
तो रॉ के अंदर जैसा बनाया गया वैसे ही फर्स्ट पार्ट वो रहेगा हमारा, ठीक है। इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके चलना है, इसमें छोटा बड़ा नहीं करना। नेक्स्ट शेप बताऊं? जी मैम। ओके, ये फर्स्ट थी, ये है हमारी सेकंड शेप। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको आप शॉर्ट टूथ बोल सकते हो, ठीक है। ये लॉन्ग टूथ था, इसी की तरह बनता है, बस ये शॉर्ट टूथ आप बोल सकते हो, ऐसे नाम इसका है नहीं। अगेन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट था यहाँ तक सेम रहेगा आपका। एक नुक्ता लेना है आपने विड्थ के लिए, और यहाँ पे आपने लेने हैं 2 नुक्ते, ठीक है। अभी 3 नुक्ते नहीं लेने, अभी कितने लेने हैं, सिर्फ 2 नुक्ते लेने हैं। चाहो तो यहाँ पे लाइन लगा सकते हो आप। सेम ऐसे ही बनाना है, ऊपर से लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर्व में ले लेना बस। जैसे यहाँ पर ये कम कर्व में था, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऊपर आप लगा दो यहाँ पर हिलिया, ऐसे, ओके। अब ये वाली जो शेप है आपकी, ये तो मैंने आपको बता दिया, सीन स्वाद तो काफ के साथ जाएगी। अब ये वाली शेप किस किस के साथ जाएगी, तो ये वाली जो शेप है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो आइन के साथ, वाव के साथ, काफ के साथ और फा के साथ, ठीक है। काफ के साथ जा रहा तो फा के साथ भी जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करके दिखा देती हूँ आपको। ये नीचे की तरफ हल्का पहले लेकर आओ, फिर ऊपर ऐसे उठाना है, और ये बाहर की तरफ ऐसे निकाल लो। वाह, पूरा हाथ खराब हो गया। अभी आइन पे तो ध्यान नहीं देना आप लोगों ने, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ बा पे ध्यान देना है, ठीक है। इसको यहीं तक छोड़ देती हूँ मैं। इस तरह से ये आपका बनेगा। ये आपका किस किस के साथ जा रहा है, आइन के साथ, वाओ, काफ, फा। एक मैं आपको वाओ के साथ और बना के दिखा देती हूँ इसको। अगेन यहाँ पर आपने लेना है 2 नुक्ते, और यहाँ से हल्का सा कर्व में लेते हुए, अब क्योंकि वाव के साथ जा रहा है, तो वाव के साथ जब जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे आके ऐसे ऊपर वाला, ये सबके साथ नहीं जाएगा। जिस लेटर की डिमांड है कि वो थोड़ा कर्व होकर जाए, सिर्फ उसमें जाएगा। वाव हमारा कैसा बनेगा, वाव में ऑलमोस्ट ये हल्का सीधा ही जाने वाला है। अब यहाँ पर हम वाव का हेड बनाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे इसको, नीचे की तरफ, और मैं यहाँ पे इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो कैसा आया, ऑलमोस्ट सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। और ऊपर इसके हम लगा देंगे हिलिया, ऐसे, ओके। तो दिस इज योर सेकंड शेप, जो कि जा रही है हमारी आइन के साथ, वाव के साथ, काफ, फा। इसको आप शॉर्ट टूथ बोल सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला इनके कोई नाम नहीं है। ये बस लंबा है तो लॉन्ग टूथ, ये छोटा है उससे तो शॉर्ट टूथ, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है इनके।
वीडियो आपको समझ में आ रही है ना, पूरी दिख रहा है अच्छे से? अगर लाइटनिंग का इशू हो तो मुझे बता देना, ऑडियो वीडियो कोई भी इशू हो। यहाँ तक क्लियर है? जी, इसकी लंबाई सिर्फ दोनों हाथ की रहेगी मैम? सॉरी, दोबारा पूछो। लंबाई जो आपने ली है दोनों कात की, हाँ हाँ, 2 ही ये रहेगी? हाँ, ये 2 ही रहेगी। अगर इसको 3 कर दोगे तो वो लॉन्ग टूथ में चला जाएगा। अच्छा, जी, जी। ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, ये 2 शेप अलग-अलग हैं। एक लंबी है और एक छोटी है। पहली वाली शेप को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कम कर्व है। हालाँकि ये एक ही नुक्ते में घूम रही हैं दोनों शेप्स, लेकिन ये वाली जो है ये कम कर्व है, ऑलमोस्ट थोड़ी-सी सीधी-सीधी है। ये वाली जो शेप है, इसको आप जो है ऐसे ले सकते हो। एक नुक्ते के अंदर तो ऑब्वियसली आपने लेना ही है, बट अगर आप चाहो तो एक नुक्ता और एक छोटा-सा सर्कल, इतना ले सकते हो। इसके अंदर घुमा सकते हो उसको। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो ये थोड़ा और ज़्यादा कर्व में आ जाएगा। ठीक है? और आप लोगों को इश्यू हो जैसे कि बनाने में, फ़ॉलो करने में, तो पेंसिल से गाइडलाइन बना लो, जैसे यहाँ मैंने आपको बनाकर दिखाई है। ठीक है? 11 शेप्स हैं, आज हम सिर्फ 2 ही करेंगे। इन 2 में किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है ये दोनों शेप्स? जी मैम क्लियर है, पर ये पूछना था कि जो वाव और आइन बनाए हैं तो उसका भी मेजरमेंट होगा या नहीं, फिर नहीं। वो सिर्फ? उसको जस्ट अभी आप ऐसे ही बनाओ। ठीक है? अच्छा जी। उसकी अभी कोई आपने अभी उस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। जैसे हम बनाते हैं ना, रफली देख के बना देते हैं, वैसे बना लो। इस पे धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप लेटर सीखते जाओगे वैसे-वैसे ये ऑटोमैटिकली सही हो जाएँगे आपके। तो अभी आपने ध्यान देना है सिर्फ़ बा पे, बाकी इनिशियल शेप हम सीख रहे हैं तो सिर्फ़ उस पे आप ध्यान देंगे। ये एक बार मैं सिखा दूँ, उसके बाद मैं आपके साथ पूरी जो है अलिफ से लेके या तक की बा के साथ जो कनेक्शन है वो शेयर करूँगी। आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है? अभी फ़िलहाल तो ख़ैर आप इसकी प्रैक्टिस करो और अपने लेटर्स की, अलिफ से लेके या तक के जो लेटर्स हैं, उसको बार-बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वही आपके काम आएँगे। देखो, इसके अंदर एक छोटा-सा अगर मैं दिखाऊँ, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लो। ज़्यादातर आपकी जो एंड शेप होती है ना, वो सेम रहती है। देखो, एंड शेप ज़्यादातर सेम रहती है आपकी। सीन है, इसमें थोड़ा-सा आपका चेंजेज़ आएगा, वो मैं बता दूँगी आप लोगों को बाद में। थोड़ा-थोड़ा चेंजेज़ है, बाकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो उसके लिए आपको जो है ये आनी चाहिए। अगर आपकी यही शेप इनिशियल जो आपकी स्टैंड अलोन लेटर्स है वही सही नहीं है, तो आपके लेटर सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है? देखो यहाँ पर, ये आपका काफ चेंज हुआ है लेकिन बहुत माइनर चेंज है। तो ये सब में थोड़ा-थोड़ा चेंज आएगा एंड शेप में, इसलिए आपके लेटर्स सही होना ज़रूरी है। ओके? इसकी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो ये भी हो जाएगी आपकी शेयर। और मैंने आपको लिंक जो है वो शेयर कर दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है मैंने लिंक आपका। वो जो लिंक है वो आपकी प्लेलिस्ट का है, उसमें जितनी भी वीडियोज़ हमारी अपलोड होंगी वो सारी उस प्लेलिस्ट में जाएँगी। तो आप वो प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो। ठीक है? किसी का कोई सवाल है? मैम एंगल क्या होगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एंगल क्या होगा? सो इसका जो एंगल है वो आपने कलम के इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ नुक्ते के, तो ये वाला जो पार्ट आपका जा रहा है यहाँ से आप लेंगे। ठीक है? ये मेरा नुक्ता है। ये जो जा रही है लाइन, इसको फ़ॉलो करके आपने एंगल ले लेना है। तो आपका आसानी से बन जाएगा। और अगर वैसे मैं बताऊँ तो आप इसका एंगल ले सकते हैं अराउंड 70, 60 65, 60, 70 के बीच में एंगल ले लेना। ओके? जी मैम। ओके, सो आज हमने 3 शेप सीखी, अलिफ की एंड शेप, बाकी इनिशियल की 2 शेप। अब इसकी प्रैक्टिस करो अलोंग विद योर स्टैंड अलोन।
and take care. We'll meet you tomorrow at 3 p.m. Most probably 3 p.m. चलिए फिर ध्यान रखिए, कल मिलते हैं आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।